ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 में हमें प्रभु यीशु का रूपांतरण देखने को मिलता है, जो एक महत्वपूर्ण और अद्भुत घटना है। यह घटना यीशु के दिव्य स्वरूप का उद्घाटन करता है, जिससे उन्हें उनके शिष्य के सामने उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। इस घटना का महत्व केवल यीशु का दिव्य शक्ति को प्रकट होने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के महत्व को समझने की प्रेरणा भी देता है। लूकस के सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु अपने 3 मुख्य शिष्यों, विशेषकर पतरस, याकूब और योहन के साथ पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। वहां अचानक उनका रूप बदल गया और उनका चेहरा चमकने लगा, जबकि उनके वस्त्र भी अत्यधिक उज्जवल हो गए। यह दृश्य न केवल शिष्यों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव था, बल्कि यह एक संकेत था कि यीशु न केवल मानव है, बल्कि वे परमेश्वर के पुत्र भी हैं। इस घटना से हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रकाश आ सकता है, जो हमें अंधकार से निकाल सकता है। आइए हम समझते हैं नबी मूसा और एलिय्याह के दर्शन के बारे में। प्रभु यीशु के रूपांतरण के दौरान मूसा और एलिय्याह का दर्शन होना एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह 2 प्रमुख पुराने नियम के नबी थे, जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में थे। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला था और एलिय्याह ने अपने समय में विश्वास के बारे में जोरदार आवाज उठाई थी। जब ये दोनों पैगंबर यानी कि नबी यीशु से बातचीत करते हैं, तो यह संकेत है कि पुराने नियम की पूरी शिक्षा यीशु में पूरी होती है। यह सुसमाचार यह भी दिखाता है कि यीशु केवल एक नए रास्ते की शुरुआत नहीं थे, बल्कि वे पुराने नियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आए हुए थे। आइए हम देखते हैं कि पतरस और उसके साथी एलिय्याह का क्या प्रतिक्रिया है इस दर्शन के बारे में। जब पतरस ने यह दृश्य देखा, तो वह घबराकर कह उठा, हे प्रभु, यहाँ हमारे लिए अच्छा होगा कि हम 3 तंबू खड़ा कर दें, और एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक नबी एलिय्याह का। पतरस का यह कथन यह बयान करता है कि वे इस चमत्कारिक अनुभव में अभिभूत थे और उन्होंने यह चाहा कि यह मनुष्य और यह अनुभव यहीं पर स्थिर हो जाए। पतरस का यह उत्साह हमें यह दिखाता है कि कभी-कभी हम परमेश्वर के साथ गहरे अनुभवों में खोने की इच्छा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य हमें उस अनुभव में स्थिर नहीं रखना, बल्कि हमें कार्य और मिशन की ओर प्रेरित करना है। आइए हम सुनते हैं कि सुसमाचार में परमेश्वर की वाणी सुनना कितना महत्वपूर्ण है। जब पतरस यह कह रहे थे, तो एक बादल छा गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह वाणी न केवल यह दर्शाती है कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, बल्कि यह भी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें केवल यीशु की शिक्षाओं और उनके शब्दों को ही सुनना और समझना चाहिए। यह वाणी हमें विश्वास और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए हमें उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए रूपांतरण और हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है उसको देखते हैं। यह घटना न केवल उस समय के शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह हमारे जीवन में भी गहरा प्रेरणा देने वाली है। जैसे यीशु का रूपांतरण हुआ, वैसे ही हमें अपने जीवन में रूपांतरण करने की आवश्यकता है। हमें भी अपने मन दिल को
बदलने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। हम भी अपनी आत्मा और जीवन में बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में जुड़ सकें। प्रभु यीशु के रूपांतरण का यह अद्भुत दृश्य हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हर क्षेत्र में प्रभु के साथ एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे हम अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं को उनकी इच्छाओं के अनुरूप बदल सके। विश्वास और प्रार्थना का महत्व इस सुसमाचार में देखते हैं। यह घटना हमें विश्वास और प्रार्थना के महत्व की याद दिलाता है। शिष्यों को इस रूपांतरण का दर्शन केवल तब हुआ जब वे प्रभु के साथ गहरे संपर्क में थे। यह संकेत है कि हमें अपने जीवन में प्रभु के साथ निरंतर प्रार्थना और विश्वास में रहना चाहिए। जैसे ही हम प्रभु के साथ गहरे संपर्क में होते हैं, वह हमारे जीवन में अपनी दिव्यता और प्रेम की रोशनी प्रकट करता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 9 पद संख्या 28 से 36 का रूपांतरण हम सभी के लिए एक गहरी शिक्षा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ विश्वास, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। हम भी प्रभु के रूपांतरण के माध्यम से अपने जीवन में दिव्यता की छाया को महसूस कर सकते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन यात्रा में परमेश्वर के निर्देशों को सुने और उसके हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू करें। आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन।